योगी ने ज्ञानवापी मस्जिद पर दिया ऐसा बयान कि देश भर में मच गया सियासी घमासान। बुलडोजर बाबा के बयान से हिल गए मुल्ला और मौलाना, विरोधियों में मच गई खलबली। ज्ञानवापी मस्जिद पर कर दिया ऐसा खुलासा जिसे सुनकर सर्वे टीम का भी माथा चकराया। योगी के बयान से भड़के धर्मगुरु मौलाना, देने लगे कानून की दुहाई, हिल गया पूरा देश। ममता बनर्जी पर बरसे योगी, खोल दिए बंगाल दंगों के सारे राज, कानून को लेकर कह दी बहुत बड़ी बात। जी, यूपी के फायर ब्रांड नेता, दुनिया की नजरों में बुलडोजर बाबा, नायक फिल्म के अनिल कपूर की तरह किसी भी मुद्दे पर ऑन द स्पॉट फैसला करना, विरोधियों की हाड़ कपा देना, अपराधी बाहुबली माफिया बदमाश को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझना, हर मुद्दे पर ऐसा राय देना कि विरोधी और विपक्षी दोनों सदमे में चले जाए। योगी आदित्यनाथ जो करते हैं डंके की चोट पर करते हैं, जब बोलते हैं तो शेरों की तरह गरज कर बोलते हैं। इस बीच ज्ञानवापी का मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। सर्वे टीम को कोर्ट द्वारा सर्वे करने की इजाजत मिल गई है। देश भर की निगाहें इस सर्वे पर है। कई मुस्लिम संगठन और कई मौलाना भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सर्वे का लगातार विरोध भी हो रहा है। इस बीच काफी दिनों से शांत बैठे यूपी के बुलडोजर बाबा ने ज्ञानवापी सर्वे पर कुछ ऐसा बयान दिया जिससे देश भर में भूचाल आ गया। योगी के इस बयान ने सिर्फ यूपी ही नहीं पूरे देश भर में भूचाल ला दिया। बताते चले कि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से चर्चा में है। हालांकि योगी तो हमेशा चर्चा का विषय बने रहते हैं, हमेशा चर्चाओं में रहते हैं, लेकिन इस वक्त सीएम योगी अपने प्रदेश के मुद्दों के साथ साथ देश भर के कई बड़े मुद्दों पर दिए गए बयान की वजह से चर्चा में है। एशिया की न्यूज एजेंसी एनआई को दिए गए इंटरव्यू के दौरान योगी ने कई सारी बातें कही और कई मसलों पर अपने विचार रखे। योगी ने ज्ञानवापी मुद्दे पर तो ऐसा करारा जवाब दिया जिससे लोग सख्ते में आ गए और हिल गए। सर्वे टीम भी सोचने लगी कि भाई योगी जी ने ऐसा क्या कह दिया और ये कैसे सोच लिया। योगी ने कहा कि ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा ही, हमें ज्ञानवापी बोल देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को अपनी ऐतिहासिक गलती स्वीकार करनी चाहिए और समाधान पेश करना चाहिए। मेरा मानना है कि भगवान ने जिसे भी दर्शन का सौभाग्य दिया है उसे दर्शन करना चाहिए। एक त्रिशूल एक मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है? किसी ने इसे वहां नहीं रखा है। अंदर सुरक्षा के लिए केंद्रीय बल तैनात है। आप इतिहास को तोड़ मरोड़ सकते हैं लेकिन ऐतिहासिक सबूतों को वहां मिटा नहीं सकते। वहां की दीवारें सब कुछ यानी एक एक हकीकत को बयां कर रही है। मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को स्वीकार करना चाहिए। देश संविधान से चलेगा, मत और मजहब से नहीं। देखिए, मैं ईश्वर का भक्त हूं लेकिन किसी पाखंड में विश्वास नहीं करता हूं। बंगाल की ममता सरकार पर भी योगी ने जमकर निशाना साधा। योगी ने कहा, मैं पिछले 6.25 साल से यूपी का सीएम हूं। 2017 में जब से यूपी में बीजेपी सरकार आई है तब से कोई दंगा नहीं हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे हमारे प्रदेश में नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव पर निशाना साधते हुए योगी ने कहा कि देखिए क्या हाल हुआ वहां का। उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि क्या मुझे उन लोगों की आरती उतारनी चाहिए जिन्होंने अवैध रूप से सरकारी संपत्ति हड़प ली है। यूपी की जनता अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करना चाहती है और कार्रवाई चाहती भी है। मैं पिछले 6.25 साल से अधिक समय से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हूँ। 2017 से राज्य में कोई दंगा नहीं हुआ। पिछले 6 वर्षों से कोई कर्फ्यू नहीं लगा और सभी त्योहार शांतिपूर्वक मनाए गए। योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को डॉट ग्रुप कहा। उन्होंने कहा, नाम भले ही इंडिया हो लेकिन इसमें इंडिया अक्षर के अलग अलग फुल फॉर्म है। योगी ने तंज कसते हुए यह भी कहा कि इसे इंडिया नहीं बोलना चाहिए। ये जो डॉट ग्रुप है ना, चोला बदलने से पिछले कर्मों की मुक्ति नहीं मिल जाती। यानी कुल मिलाकर के योगी ने हर एक बात पर अपनी राय रखी और इस इंटरव्यू से उन्होंने ओवैसी से लेकर के जितने भी देश के विरोधी या विपक्षी दल हैं या जो उनके दुश्मन हैं उन सबको हिला दिया।